उर्मिला जी रसोई में रोटियां सेक रही थी। तभी उनके दोनों पोते तैयार होकर बाहर आए और कहने लगी, दादी हम स्कूल जा रहे हैं, हमें खाना दे दो। उर्मिला जी ने प्यार से दोनों बच्चों को बिठाकर खाना खिलाया। वह उठकर अपने पति को खाना देने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि उनके पति आंगन में बैठकर सब्जियां उगाने के लिए क्यारियां बना रहे थे। उन्हें काम करते हुए देखकर उर्मिला जी बहुत प्रसन्न हुई। पिछले कुछ महीनों से वह बहुत बीमार चल रहे थे और अब वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे थे। उन्हें स्वस्थ होता हुआ देखकर उर्मिला जी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि उनके पति जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे तो वह गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगी। उनके गांव से वो मंदिर 3 घंटे की दूरी पर थी। उन्होंने जल्दी ही मंदिर जाने का निश्चय कर लिया। बातों ही बातों में उन्होंने अपने पति से अपने मन की बात बताई तो उनके पति कहने लगे कि बहू भी काम के सिलसिले में बाहर गई हुई है। अब तुम भी चली जाओगी तो घर कौन संभालेगा। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, फिर बच्चे भी छोटे हैं। उर्मिला जी कहने लगी कि मैं सुबह निकल जाऊंगी और शाम तक वापस आ जाऊंगी, तब तक आप बच्चों को देख लीजिएगा। उनके पति ने इस बात के लिए हामी भर दी। उर्मिला जी बहुत खुश हुई। रात को अब बिस्तर पर लेटी तो वह अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उर्मिला जी अपने पति, बेटे, बहू और दोनों पोतों के साथ कितनी खुश रहती थी। लेकिन 4 साल पहले एक दिन उनका बेटा मुखिया के खेत में मजदूरी कर रहा था। तभी उसे एक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद घर चलाने के लिए उनकी बहू धानी बाई काम करने लगी। उर्मिला जी के पति काफी बूढ़े हो गए थे, फिर भी वह ठेले पर पानी पूरी बेचने का काम करते थे। उर्मिला जी घर पर रहकर घर और बच्चों को संभालती थी। बड़ी मुश्किल से दिन कट रहे थे, लेकिन फिर भी जीना तो पड़ता ही है। इसी बीच उनके पति की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने काम छोड़ दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी बहू पर ही आ गई थी। घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, ससुर जी का इलाज दिन पर दिन जंगल की आग की भांति फैलते ही जा रहे थे। फिर एक दिन बहू ने उन्हें आकर बताया कि वह जहाँ काम करती है उसके मालिक कहीं बाहर अपने फार्म हाउस पर जा रहे हैं और वहाँ उसे भी ले जाना चाहते हैं। उर्मिला जी घबरा गई और कहने लगी, बहू तुम चली जाओगी तो यहाँ सब कैसे चलेगा। तो उनकी बहू ने कहा कि अम्मा जी, मैं पड़ोस के लखन भैया को घर का ध्यान रखने के लिए कह कर जाऊंगी। वह आप लोगों का सारा काम भी करेंगे, बाबूजी को डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे और मैं वहाँ से पैसे भेजती रहूंगी। सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं अपने मालिक मालकिन के साथ उनके फार्म हाउस पर काम करने के लिए गई तो वह मुझे सैलरी बढ़ा कर देंगे और आपको तो अच्छे से पता है कि अभी मुझे काम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बाबूजी के इलाज में भी पैसे लग रहे हैं। अगर मैंने यह काम छोड़ दिया तो काम मिलने में भी दिक्कत होगी और इतना बढ़िया काम दोबारा मिलेगा भी नहीं। काफ़ी सोचने विचारने के बाद उसके सास ससुर ने उसे उसके मालिक और मालकिन के साथ जाने की अनुमति दे दी। अब बहू तो बाहर चली गई थी, लेकिन रोज फोन पर बातें करती थी और घर पर रुपए भी भेजती थी। घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो चुका था और अब तो उर्मिला जी के पति भी स्वस्थ हो चले थे। इसीलिए उर्मिला जी बस अब बहू के आने का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह वह बस में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकल पड़ी। मंदिर पहुंचकर उन्होंने भगवान जी के दर्शन किए। जैसे ही वह बाजार में आई तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। सामने धानी किसी औरत के साथ खड़ी थी और धानी गर्भवती थी। यह देखकर वह सन्न रह गई। उन्हें याद आने लगा कि जब वह घर से आई थी तब कुछ दिनों से उसे उल्टियां हो रही थी, तो उन्होंने सोचा था कि उसे बदहजमी हो गई होगी। लेकिन आज उसे इस हाल में देखकर वह सब समझ गई थी। वह सीधे धानी के पास जाकर खड़ी हो गई। अपनी सास को अचानक से सामने देखकर धानी सकपका गई। उसकी सास हैरानी से बोली, तुम्हें उल्टियां करते देखकर मुझे तो पहले ही शक हो गया था, लेकिन तुम्हारे पति को गुजरे हुए 7 साल हो गए, फिर ये सब कैसे हुआ। फिर बहू ने सकुचाते हुए बताया कि अम्मा जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। आप मुझसे नाराज ना हो, चलिए वहाँ मंदिर के पास चलते हैं, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। उर्मिला जी को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह भरे बाजार में कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए चुपचाप बहू के पीछे चल पड़ी। धानी अपनी सास को मंदिर के पीछे वाली सीढ़ियों के पास ले गई और उनसे बोली, अम्मा जी यहाँ बैठिए, मैं आपको सब बताती हूँ। उर्मिला जी गुस्से में उसे घूरते हुए वहाँ बैठ गई। उनका तो मन कर रहा था कि बहू को खूब खरी खोटी सुनाए।
उन्हें आज बहू के चरित्र में दाग ही दाग दिखाई दे रहे थे। उनका सिर दर्द के मारे फटने लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें क्या कहना है? आखिर यह किसका पाप है? धानी तड़प उठी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने भरे गले से कहा, अम्मा जी, यह किसी का पाप नहीं है। आप मुझे गलत मत समझना। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। उर्मिला जी अभी भी गुस्से से उसे घूर रही थी। धानी ने नजरें चुराते हुए कहा, पहले आप मुझसे वादा करिए कि मैं आपको जो भी बताऊंगी उसे जानकर आप चिंता नहीं करेंगी। उर्मिला जी गुस्से में बोली, मैं क्यों चिंता करने लगी? बात आखिर कहना क्या चाहती है? धानी ने रूंधे गले से कहा, अम्मा जी, जब से बाबूजी की तबीयत खराब होनी शुरू हुई और उनके गले में दर्द रहने लगा, तब से बाबूजी को बार बार डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है ना। उर्मिला जी बोली, हाँ तो क्या हुआ? वह तो अच्छा है कि हमारे पड़ोस में लखन रहता है, जो गैर होते हुए भी हमारे प्रति इतनी जिम्मेदारी निभाता है। एक तू है जो काम करने के नाम पर यह ढोंग रचा कर बैठी है। धानी बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को नियंत्रित करके अवरुद्ध गले से कहा, अम्मा जी, लखन मुफ्त में यह सब नहीं करता है। वह इसकी कीमत लेता है और इसकी कीमत मैं चुकाती हूँ। उर्मिला जी हैरानी से बोली, मतलब? धानी कहने लगी, अम्मा जी, बाबूजी को कैंसर हुआ है। उनके महंगे इलाज के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैं दिन रात काम करती रहती तो भी मैं इतना रुपया नहीं जुटा पाती। फिर मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ मैडम जी को मैंने अपनी परेशानी बताते हुए रुपए मांगे तो वह कहने लगी कि वह मुझे इतने सारे रुपए तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे लिए एक काम है। अगर मैं वह काम कर दूँ तो मुझे ढेर सारे रुपए मिलेंगे। मैंने कहा कि अगर काम गलत नहीं है तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पति की अधूरी जिम्मेदारियां निभानी थी। तब उन्होंने बताया कि उनकी एक सहेली है जो मां नहीं बन सकती है और वह सरोगेसी के द्वारा बच्चे का जन्म करवाना चाहती है। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने मुझे पूरी प्रक्रिया समझाई तब मैं इस बात के लिए तैयार हो गई। उर्मिला जी ने कहा कि यह सरोगेसी क्या होती है, तो धानी ने उन्हें संक्षेप में सरोगेसी के बारे में बताया। सारी बातें सुनने के बाद उर्मिला जी खामोश हो गई। धानी ने उनकी हथेली थामते हुए कहा, मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। यह सब जानकर ही मैंने यह काम करने के लिए हामी भरी। मुझे हर महीने रुपए मिलते हैं तो मैं वह रुपए लखन को भेज देती हूँ। मैंने उसे सब कुछ बताकर इस बात के लिए तैयार किया था कि वह बाबूजी का अच्छे से इलाज करवाएगा, आप लोगों का ध्यान रखेगा और उन्हें लेकर डॉक्टर के पास भी जाएगा। लखन सच में बहुत अच्छा इंसान है जो उसने ऐसे मुश्किल समय में हमारी मदद की। वैसे वह इस काम के थोड़े रुपए लेता है, लेकिन वह भी तो गरीब है। वह भी हमारे पीछे भागता है, अपना समय बर्बाद करता है, तो उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। मैंने आपको यह सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि शायद आप यह सब सहन नहीं कर पाती। बस 2 महीने ही और बचे हैं, उसके बाद मैं घर वापस लौट आऊंगी। यह सब सुनकर उर्मिला जी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि बहू ने अपने सास ससुर के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने भरे गले से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे चरित्र पर शक किया, लेकिन तुम तो हीरा हो। इतना कहकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। धानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा जी, बच्चे कैसे हैं? तो उर्मिला जी ने कहा, बच्चे ठीक है बहू, तुम्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत मन लगाते हैं। दोनों बेटे कह रहे हैं कि पढ़ लिख कर वह तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करना चाहते हैं। सच में उनमें तुम्हारे ही तो संस्कार हैं। जब तुम परिवार के लिए इतना कुछ कर सकती हो तो बच्चे भी बड़े होकर कुछ अच्छा ही करेंगे। बच्चों के बारे में जानकर धानी के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट की रेखा खिंच गई। उर्मिला जी ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे गले से लगा लिया। आज उन्हें अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। दोस्तों, अगर बहू को घर में पूरा प्यार और मान सम्मान मिलता है तो बहू भी अपने घर परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपको धानी का किरदार कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।